हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू टी लीफ रीडिंग जो आपको बहुत पसंद आती है क्योंकि आपके साथ रेजोनेट करती है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस समय एक मास्क पहन के घूम रहे हैं, यानी कि ये अपना असली चेहरा किसी को भी दिखाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के मन में आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा बेताबी है, उत्सुकता है, पर मुझे लगता है कि ये रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, जिस वजह से आपके पर्सन को आपके पास आने से बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पास आना और आपसे बात करना आसान नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके पास आने के लिए शायद इनको करेज की ज़रूरत है। ये सोच रहे हैं कि आपके पास आना और आपको अपनी बात बोलना इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन ये है कि अगर ये आपके पास नहीं आए, इन्होंने अगर आपको अपने दिल की बात नहीं बताई तो शायद अब बहुत देर हो जाएगी। तो इस बात को समझते हुए मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों ना बहुत दूर रहते हो, जिस वजह से आप दोनों का रोज़ मिलना नहीं हो पाता। जब आप मिलते भी होंगे तो बहुत कम मिलते होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप मिले तो हो अपने पर्सन से, और हो सकता है कि उस समय आपके भी फ्रेंड्स हो, उनके भी फ्रेंड्स हो, तो ये मेमोरीज़ उनकी अगर तस्वीरों में है, अगर आपकी कोई सोलो फ़ोटो भी है तो इस पर्सन को बार बार उस सोलो फ़ोटो को देखने का मन कर रहा है। मुझे लगता है कि जब जब ये पर्सन आपकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो उनको लगता है कि काश अगर आप मिल जाओगे ना तो इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, और आपको पाने के बाद इस इंसान को लगेगा कि इन्होंने शायद, जैसे कोई चीज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ होता है और उससे फर्स्ट से भी ऊपर जो रैंक 1 का प्राइज़ होता है और गोल्ड मेडल होता है, वो चीज़ इनके हाथों हो गई है। मतलब इससे ऊपर का कोई प्राइज़ नहीं है, इससे ऊपर का कोई ओहदा नहीं है। मुझे लगता है कि ये पर्सन पूरी दुनिया को ये बोलना चाहते हैं कि आपका नाम इनके साथ जुड़ चुका है। तो एक तरीके से ये भी बोलते हैं कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। इस टी लीफ रीडिंग से हमें ये भी पता चल रहा है कि आपके पर्सन बखूबी जानते हैं कि अगर आपके पर्सन आपकी फैमिली के पास आते हैं तो आपकी फैमिली मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपने आप को ऐसा बना लिया है, इनमें वो सारे गुण हैं कि अगर ये आपके पास आते भी हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी फैमिली की तरफ से इनको कोई रोकेगा, क्योंकि बस ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली में इशू है, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आपका प्यार देख के ही कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ब्लैक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कोई आप दोनों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इस वजह से लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप एक साथ आओ, क्योंकि आपकी एनर्जी प्लस उनकी एनर्जी जब मिल जाती है तो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी, पावरफुल ऑरा बन जाता है। आपने खुद देखा होगा जब आप मिलते हो और बातचीत करते हो तब आपको इतना ज़्यादा भारीपन महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप अलग होते हो तो ऐसा लगता है वो एनर्जी आधी हो गई है, उनकी भी और आपकी भी। तो इस वजह से आप दोनों को ऐसा लगता है कि बहुत भारीपन है, ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कब मिलेंगे, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कोई अलग से हवा आ गई, कोई खलिश आ गई है हवा में, ऐसा आपको लगता है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम शायद आप दोनों के बीच में कोई बात अधूरी रह गई है जिसको पूरा करना चाहते हैं आपके पर्सन, जिसके बारे में, जैसे बोलते नहीं है कि मूवी पूरी चली गई पर एक लास्ट का जो क्लाइमैक्स का सीन है, कुछ ऐसा राज छुपा था जो सबसे लास्ट में खुलता है। और उस समय अगर सोचो मूवी देख रहे हो, लाइट चली जाए या मूवी थिएटर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो एकदम से ऐसा नहीं होता, दिल में रहता है कि क्या हुआ क्या हुआ। ठीक उसी प्रकार से आपके दिल में भी मुझे इस समय वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको जानने के लिए आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, काफ़ी टाइम से आप परेशान रहे हो पर उस चीज़ को जान नहीं पाए, तो ये चीज़ दिल में हमेशा से रह गई है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस को हम देख लेते हैं। कैसी लग रही है रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। ये पर्सन कह रहे हैं योर वॉइस, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, मतलब कि कॉल करके ये आपको ज़रूर बताएंगे साथ चाहिए। ये कह रहे हैं आपका साथ चाहिए इनको,
मेमोरीज़, मैंने बोला ना पुरानी मेमोरीज़ जिसको बहुत याद कर रहे हैं। फ्राइडे बहुत हो सकता है खास हो, फ्राइडे के दिन आप मिले हों, फ्राइडे के दिन ज़रूर कुछ हो। प्रेशर, मैंने बोला ना दूसरों की तरफ से बहुत प्रेशर है, जैसे कि मैंने रिपीट किया। रिग्रेट, बहुत पछतावा है। नंबर 1 चॉइस हो आप इनकी। रीडिंग कैसी लग रही है बताना। परेशान। अट्रैक्ट, आप इनको हमेशा अपनी तरफ खींच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। फैसले का कार्ड यहाँ पे आ गया, फैसला ज़रूर लेंगे। एक झलक दिखा दो प्लीज़, ये कह रहे हैं। मुझे भूलना मत, ये कह रहे हैं कि मुझे भूलना मत, किसी भी कीमत पे ये आपको भूलने नहीं देंगे। हस्बैंड, ये आपका हस्बैंड बनना चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं और वाइस वर्सा। मान जाओ, ये कह रहे हैं। लिख यू ऑल ओवर, ओह माय गॉड, ये कह रहे हैं मुझे भूलना मत। ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल है, प्रीशियस है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मुझे भूलना मत किसी भी कीमत पर। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी है। कैसी लगी बता के ज़रूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिएगा। न्यू वीडियो लिंक में इंतज़ार कर रही है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।